अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स बैठक। और आज के एपिसोड में हम इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। अभी अभी जो ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता है 350 रन्स इंग्लैंड ने एक्सेप्शनल बैटिंग करके बनाए, जिसमें बेन डकेट 165 बेहतरीन नॉक, और वो फिर उन्होंने उतनी बुरी परफॉर्मेंस बॉलिंग के अंदर दे के ऑस्ट्रेलिया से पड़वा दिए। 350 ईजीली चेज डस्टेड डन एंड डस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3 से 4 बैटर्स की 50 हुई, जिसके अंदर सबसे पहले मैथ्यू शॉर्ट ने ऊपर से आके एक अग्रेसिव चार्ज लिया और बेहतरीन किस्म की जो है वो बैटिंग का मुजाहरा किया। उसके बाद जल्दी 2 आउट हो जाने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया जो है वो उसने बाउंस बैक किया और एलेक्स कैरी और जॉश इंग्लिश ने 100 किया, बेहतरीन 100, और एलेक्स कैरी ने उनका पूरा साथ देके 69 रन की बेहतरीन लंबी इनिंग्स के लिए और पार्टनरशिप बनाई। साथ मानस लबुशेन ने भी बीच के अंदर काफ़ी उनको सपोर्टिंग रोल दिया, जो कि उनकी विक्ट्री के लिए एंड में बहुत ज़बरदस्त साबित हुआ। मैक्सवेल ने अच्छा नीचे से आके एक फिनिश कर दिया। तो अगर हम ऑल राउंड शुरू से अगर हम मैच को देखें तो पहले टॉस जीता स्मिथ ने और फील्डिंग ली। मुझे लगता है कि ड्यू फैक्टर डेफिनेटली था, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन काफ़ी ज़्यादा ड्यू पड़ रही थी, नज़र आ रही थी। और सेकंड इनिंग के अंदर बॉल बल्ले पे भी अच्छे तरीके से आ रहा था। और ऑल दो इन्होंने बैटिंग जो है वो बॉलिंग जो है इंग्लैंड ने इतनी अच्छी नहीं की, लेकिन यह है कि पिच बिल्कुल फ्लैट थी और सोने पे सुहागा बॉलिंग बुरी करने से उनकी जो है वो आज मौत वाक़ई हो गई गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर के अंदर। अच्छा, अब अगर हम दोनों की बैटिंग का कंपैरिजन करें तो प्रीटी मच सिमिलर स्टाइल ऑफ प्ले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों का। जैसे कि अगर आप देखें तो दोनों ने इंग्लैंड ने अपने पहले 10 ओवरों के अंदर 73 रन्स बनाए, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले 10 ओवरों में 76। फिर अगर हम मिडल ओवर्स के ऊपर आते हैं तो 30 ओवरों के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 197 30 ओवरों के बाद, और जबकि ऑस्ट्रेलिया का जो स्कोर था वो आई थिंक मतलब 20 ओवर के अंदर उन्होंने फिर 129 रन और बनाए थे। तो उसके अगर अंदर हम 73 रन ऐड करें तो आपके बन जाते हैं, अल्लाह भला करे, 200 के आसपास। तो इन लोगों का जो स्टाइल ऑफ प्ले है ना इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, वो काफ़ी सिमिलर है। तो उसके बाद आखिरी 10 ओवरों के अंदर हमें नज़र आया कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ने 86 समथिंग रन बनाए, इन्होंने क्या कहते हैं दोनों आखिरी फिर 30वें और 40वें ओवर के दरमियान 60 जो है वो 8 रन बनाए। तो ओवरऑल जो है वो काफ़ी सिमिलर इनकी बैटिंग स्टाइल ऑफ प्ले और वो सारा अटैकिंग रहा, इंटेंट रही। अब ये दिखाता है कि अगर आपके पास इंटेंट हो और आप विलिंग टू प्ले और शॉट्स अपनी एक्सप्रेस करना चाहते हो तो 350 भी कोई बड़ा टोटल नहीं होता। ये आज ऑस्ट्रेलिया ने आपके सामने साबित कर दिया। बहुत सी आउटस्टैंडिंग बैटिंग के अंदर परफॉर्मेंसेज रही, बॉलिंग के अंदर इतनी नहीं रही। ठीक है, सिर्फ इंग्लैंड की तरफ से आदिल रशीद वॉज द वन उस जो इकोनॉमिकल भी रहा, जिसने विकेट भी ली, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई भी नहीं रहा, मतलब कोई भी इकोनॉमिकल नहीं रहा। सिर्फ वो एक नया बॉलर है, डी से उसका नाम होता है, डुआरिश पता नहीं क्या, उस बंदे ने क्या कहते हैं 3 आउट किए। लेकिन उसके अलावा कोई भी किसी ने भी कोई एक्सेप्शनल बॉलिंग नहीं कराई। बॉलिंग जो कि उनके मेन जो बड़े फास्ट बॉलर थे, चूँकि वो आए नहीं, जिसकी वजह से हुआ ये कि जो इनके नए बॉलर हैं वो काफ़ी यंग हैं और इनएक्सपीरियंस हैं। तो वो हमने फील्ड के ऊपर वाज़े तौर पे नज़र आया कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस नज़र आ रहा था। 7 ओवर के अंदर 54 रन सिर्फ स्पेंसर जॉनसन ने दिए थे, और जो कि पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं। लेकिन यह है कि ओवरऑल फटा विकेट, ड्यू फैक्टर, और 350 पे 350 बन जाना, 700 रन एक मैच में बन जाना, दिस इज़ पाकिस्तान, टिपिकल पाकिस्तान ग्राउंड और पिच। ठीक है, अब अगर हम इसके ऊपर देखें पूरा पूल के ऊपर, इस पूल के ऊपर, तो ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी अच्छा रन रेट हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया जो है अपना पहला मैच जीत भी चुकी है। इंग्लैंड 350 करने के बावजूद हार गई। अब उसके बाद इस पूल के अंदर अफ़गानिस्तान और साउथ अफ्रीका हैं। साउथ अफ्रीका ने बड़ी थंपिंग विक्ट्री हासिल की उसके अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट 300 करके। तो ये 3 टीमें लग रही हैं आगे, इनमें कंपटीशन लग रहा है। अब देखते हैं कि साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के मैच में क्या होता है और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मैच में क्या होता है, लेट्स सी। लेकिन एलिफेंट इन द रूम टुमारो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो मेन आपका टाकरा है महाभारत और पाकिस्तान का,
वो अब उसके अंदर देखना है कि क्या होता है। कल 2 बजे क्या कहते हैं मैच स्टार्ट हो जाएगा लोकल टाइम। उससे पहले अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर फर्स्ट हम लाइनअप्स देखें तो इंडिया की लाइनअप जो है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी नज़र आ रही है, बॉलिंग से लेके बैटिंग से लेके फील्डिंग तक। फील्डिंग नहीं क्योंकि जो मैंने पहले मैच में देखा है ना, उन्होंने फील्डिंग बड़ी लैक लस्टर फील्डिंग की है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं कुछ 3-4 चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ जो मैंने बांग्लादेश और इंडिया के मैच में नोट की थी। उसमें ये था कि मिडल ओवर्स के अंदर स्पिनर होने के बावजूद 150 रन की पार्टनरशिप बांग्लादेश से खा ली इन्होंने, इंडिया ने। तो नज़र तो आ रहा है कि भाई थोड़ी सी रस्टीनेस नज़र आ रही है, प्लस फील्डिंग में कैचेस ड्रॉप, स्टंप ड्रॉप विकेट कीपर की तरफ से। तो ये चीज़ें तो हो रही हैं। और बीच में इंडिया के अगर आप ओपनर्स देखें तो शुभमन गिल ने नो डाउट बड़ा अच्छा 100 मारा, लेकिन रोहित शर्मा मुझे स्टिल स्केची लगे, उस कैलिबर के नहीं लगे। क्योंकि अगर आप देखो तो वो पावर प्ले की वजह से ज़्यादा रन हुए, विच इज़ फेयर कि आपने 10 ओवर में फील्डर बाहर ना हो दायरे से, इसका फ़ायदा उठाना है। लेकिन वो मतलब समझ रहे हैं कि एग्रेसिव वो उससे थे कि घुमा रहे थे। तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास काफ़ी अच्छा चांस है। अगर वो ऊपर से विकेटें ले लेता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान इंडिया को गिरा सकता है। पहले 10 ओवर दोनों टीमों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो बैटिंग हो बॉलिंग हो। ठीक है, अगर 10 ओवरों के अंदर इंडिया के पाकिस्तान 3 से 4 आउट कर लेता है तो पाकिस्तान स्ट्रांगली गेम के अंदर आ जाएगा। और अगर इंडिया जो पाकिस्तान है वो 60 से 70 रन लगा देता है अगर बोर्ड पे, ठीक है, तो पहले 10 ओवरों में, तो पाकिस्तान जो है वो काफ़ी आगे आएगा इस गेम के अंदर। दोनों के लिए यही है कि पहले 10 ओवर अपने कौन अच्छे खेलता है, मैच वहीं डिसाइड हो जाएगा। प्लस अगर हम टॉस के ऊपर कल देखें तो आई थिंक कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए। हालांकि हमें समझ नहीं आती कि कितना हमने टोटल बनाना है, लेकिन ये है कि मुझे इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि जो मैंने बांग्लादेश का मैच देखा ना इंडिया के अगेंस्ट, उसके अंदर यही हुआ है कि सेकंड इनिंग के अंदर बॉल इतने अच्छा बल्ले पे नहीं आ रहा था और बैटिंग करना ज़्यादा मुश्किल थी। और कंसिडरिंग कि इंडिया के पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं और 3 से 4 स्पिनिंग ऑप्शंस हैं उनके पास, तो ब्रेक भी हो रहा था पिच के ऊपर। अब विकेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सी विकेट के ऊपर होता है। अगर बांग्लादेश जैसी विकेट हुई तो पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए पहले, क्योंकि पहली इनिंग में बैटिंग आसान थी। अगर पाकिस्तान 300 के करीब और या 325 बना लेता है तो पाकिस्तान विल बी इन स्ट्रांगली इन द गेम डिस्पाइट इंडिया हैविंग अ लॉन्ग बैटिंग लाइनअप। ठीक है, अगर इंडिया का बैटिंग लाइनअप बेशक जितना मर्जी लंबा हो, अगर पाकिस्तान 325 कर देता है पहले बैटिंग करके, तो पाकिस्तान आई थिंक कि इंडिया की विकेटें गिरा सकता है। इतना कोई उसमें मसला नहीं है क्योंकि आपकी बॉलिंग के पास कॉन्फिडेंस होगा, रन्स ऑन द बोर्ड होंगे, वो एक पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट के साथ आएंगे और बॉलिंग कर पाएंगे। अच्छा, दोनों की मैच से पहले अगर हम लाइनअप्स देखें तो इंडिया की ऑब्वियसली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। ठीक है, उनकी बैटिंग 8वें 9वें नंबर तक आती है, आपकी बैटिंग जो है वो 7वें के बाद ख़त्म हो जाती है। 7वें में भी 2 ऐसे हैं जो बट ठीक है, वो हैं, बस उनका और कोई काम नहीं है, वो बस हैं उधर। तो बाकी ये है कि अब फ़खर ज़मान की इंजरी हो गई, ये भी बड़ा फैक्टर है। अब उस इंजरी को हमने ये देखना है कि इमामुल हक को क्या वो खिलाते हैं। मेरे ओपिनियन में खिलाना चाहिए, उस्मान खान से मच बेटर है। ठीक है, आप इमामुल हक को और सऊद शकील से ओपन कराएं, 1 डाउन बाबर को रखें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैनेजमेंट बाबर को ही ओपन कराएगी क्योंकि वो उल्लू के पट्टे हैं। तो बाबर और ये अपना ओपन करेंगे इमाम, और 1 डाउन आपका सऊद शकील, चौथे पे आपका रिजवान, और वो सारा जो आपकी बैटिंग लाइनअप होती है। तो प्रोबेबल 11 यही बनेगी और इंडिया की भी प्रीटी मच सेम ही होगी जो आपने बांग्लादेश वाले मैच में देखी। बस ये है कि हो सकता है ऋषभ पंत और अर्शदीप सिंह इन दोनों की इंक्लूजन हो जाए और केएल राहुल और हर्षित राणा ना खेलें। ये किया जा सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक के, मतलब मेरे ओपिनियन में तो आई ऑलवेज पिक ऋषभ पंत ओवर केएल राहुल, क्योंकि ऋषभ पंत इज़ अ क्लासिक, मतलब मैच विनर है, वो कभी बाहर होता ही नहीं है। तो आई थिंक कि ऋषभ पंत जो है वो खेलेगा अपने, उसको खेलना चाहिए, ऋषभ पंत को खेलना चाहिए प्लेइंग 11 में, इंडिया की प्लेइंग 11 में अगेंस्ट पाकिस्तान। उसके अलावा हर्षित राणा की जगह, हालांकि हर्षित राणा ने बांग्लादेश के अंदर काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई है बांग्लादेश वाले मैच में, लेकिन मुझे लगता है कि अर्शदीप सिंह को वो खिलाएंगे एज अ लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर, वो खेलेगा और पाकिस्तान के अगेंस्ट हो सकता है वो खिलाएंगे। वो अच्छा बॉलर है, इज़ अ गुड बॉलर, न्यू बॉल का बहुत ज़बरदस्त बॉलर है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी कल। अब देखते हैं, बहुत बड़ा दिन है, अल्लाह करे पाकिस्तान कोई मेरिकल
कर दे, लेकिन बड़ा मुश्किल है क्योंकि जिस हिसाब से आपकी इंजरीज़ वगैरह हुई हुई हैं और जो मोराल का टीम का मोराल है, क्योंकि बिल्कुल ही गिरे हुए हैं, क्योंकि पहला मैच हार भी गए इतना बुरा। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये है कि होपिंग फॉर द बेस्ट, और पाकिस्तान कल कोई मिरेकल कर दे। तो कल देखते हैं फिर इंडिया टॉप पे आता है या पाकिस्तान टॉप पे आता है, और किस पाकिस्तान अगर हार गया तो हमारी तो पार्टी अपनी अपनी पार्टी से हम चले जाएंगे, ठीक है। और अगर पाकिस्तान जीतता है तो वी विल बी अलाइव एंड किकिंग इन अ टूर्नामेंट, इन दिस टूर्नामेंट। तो रिव्यू जो है इंडिया पाकिस्तान का, वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तो अब मैं आपको मैच के बाद मिलूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।